हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आज आप लोग के लिए जो न्यूट्रिशन की क्लास है हमारी, जो यूनिट 9 चल रहा है, कुकरी मेथड्स, जो कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। उसका जो है आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोग 4 पार्ट पढ़ेंगे। अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आपको 3 पार्ट्स और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो बने रहिएगा वीडियो की लास्ट तक। और ये साथ जो आज का हमारा जो वीडियो है और जो बाकी वीडियो है वो जो है थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे। जैसे कि जो बीएससी नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है ही ये वीडियो। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, बनी रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी न्यू नोटिफिकेशन, न्यू वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करने का 3 फ़ायदा है आपको, तो मैं पहले बता देती हूँ 3 बेनिफिट्स क्या है आपको सब्सक्राइब करने के। तो फर्स्ट है कि आपको नर्सिंग के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड है कि जितने भी ऑल इंडिया में ऑल स्टेट से जो वैकेंसीज आती है नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, रेलवे नर्स, सीएचओ नर्स, ठीक है, जितने भी नर्सिंग की वैकेंसीज़ हैं इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। थर्ड बात, जितने पैरामेडिकल वैकेंसीज़ हैं जैसे लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, डाइटिशियन, टेक्नीशियन, ये सारे चीज़ जो पोस्ट है वो इस चैनल में मिल जाएंगे आपको। इसलिए बोल रही हूँ कि आपको सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको वीडियो के नीचे में मिल जाएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब करके लिखा होगा, उसको आपको क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि जो कुकिंग देखे हम लोग, कुकिंग क्या होता है कि एक मेथड्स है, एक आर्ट है, एक टेक्निक है फूड को या जो हमारे न्यूट्रिशन है उसको हीट के थ्रू क्या करने का, प्रिपरेशन करने का, ठीक है। फिर हमने देखा था कि मेथड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग, और फिर आज हम लोग देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स मेथड, ठीक है, कि फूड प्रिजर्वेशन कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से इसके मेथड्स हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, उसको पहले देख लेते हैं सिंपल वे में। तो फूड प्रिजर्वेशन मीन्स आप सबको पता होगा कि जो है फूड को क्या करके रखना, प्रिजर्व करके रखना। जैसे घर पे अचार वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसको 1 साल 2 साल तक प्रिजर्व करके रखते हैं ना, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ कुछ ऐड करते हैं तभी वो ठीक रह पाता है 1-2 साल तक। तो उसी को ही बोलते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन, हमको फूड को किस तरह से प्रिजर्व करके रखना है 2-3 साल तक के, या जो 1 वीक 2 वीक तक के वाले फूड है ऐसे उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और उसके कितने मेथड्स होते हैं वो देखेंगे, ठीक। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, सबसे पहली बात, फूड प्रिजर्वेशन इज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज स्लोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट दैट कॉज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि प्रिवेंट करना हमारे फूड को ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे फूड रखे हमने 2-3 साल के लिए बना कर रखे हैं एक साथ, अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे तो वो तो वेस्ट हो जाएंगे। तो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है, ठीक। तो उसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। As well as slowing the oxidation of fat that cause rancidity, ठीक है। तो ये रहा हमारा फूड प्रिजर्वेशन। फिर देखते हैं मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट इज मॉडर्न मेथड और सेकेंड इज ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड मीन्स अभी के जो करेंट जो चल रहे हैं मॉडर्न, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले पुराने ज़माने से चलते आ रहे, जो हमारे पूर्वज यूज़ कर रहे थे वो टेक्निक अपनाना, ये ट्रेडिशनल मेथड में आ जाएगा। तो देखते हैं जो मॉडर्न मेथड है उसमें कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, पास्चराइजेशन, वैक्यूम पैकिंग, इरेडिएशन, बायो प्रिजर्वेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये 5 टेक्निक है जो मॉडर्न मेथड में है। कौन कौन सा, पास्चराइजेशन, वैक्यूम पैकिंग,
सॉरी, हाँ, वैक्यूम पैकिंग, फिर इरेडिएशन, बायो प्रिजर्वेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये 5 मेथड्स है, वो है क्या है, मॉडर्न मेथड। फिर ट्रेडिशनल मेथड में देखते हैं ड्राइंग, कुकिंग, बॉइलिंग, सॉल्टिंग, सुगरिंग, स्मोकिंग, पिकलिंग, लाई, कैनिंग, जेलिंग, जगिंग और बुरियल। ठीक है, तो ये सारे मेथड जो है ट्रेडिशनल मेथड में है। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग एक एक मेथड को कि इसका मीनिंग क्या होता है और किस में क्या क्या मिलाया जाता है ताकि फूड जो है प्रिजर्व रहे लॉन्ग टाइम तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको पहले देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट है वो ड्राइंग है। ड्राइंग यानी कि सुखा के रखना। ठीक है, जो कुछ कुछ सब्जी होते हैं अक्सर इन सीजी में, छत्तीसगढ़ वाले जो है अक्सर सुखा के जो यूज़ करते हैं, या ऑल इंडिया में यूज़ किया जाता है कि जो फूड्स हैं उसको सुखा करके रखे हुए होते हैं, फिर उसको बाद में कुक करके यूज़ करते हैं। ठीक है, खाते हैं। तो फर्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग नहीं कि सुखाना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टमाटर को धूप में डायरेक्ट सनलाइट के थ्रू सुखा देते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर नेचुरली ड्राइड बाय द सन। ठीक, यहाँ पे नेचुरली ड्राइड किया जाता है किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू। दिस विल प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। और इससे क्या होता है, जो फूड के जो डिकम्पोजिशन होते हैं उससे हमको प्रिवेंट होता है। ठीक है, वेजिटेबल और फ्रूट से। तो मतलब इसको ड्राइंग में डायरेक्टली सनलाइट से क्या कर देना, सुखाना। फिर कूलिंग। कूलिंग मीन्स cooling preserve food by slowing down the growth in reproduction of microorganism and the action of enzyme that cause the food to rot। ठीक, तो कूलिंग में क्या है कि कूलिंग भी एक प्रिजर्वेशन का मेथड है। ठीक है, ठंडा करके रखना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड में ना लग सके, और कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगाई, बैक्टीरिया, ये सारे चीज़ जो है फूड्स में ना लग सके, इसलिए कूलिंग भी एक मेथड है प्रिजर्वेशन का। फिर बॉइलिंग। बॉइलिंग लिक्विड फूड आइटम कैन किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब। मिल्क एंड वाटर आर ऑफ्टन बॉइल्ड टू किल एनी हार्मफुल माइक्रोब दैट मे बी प्रिवेंट इन देम। ठीक है, तो जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग भी एक मेथड ही है फूड को प्रिजर्व करके रखने का। ठीक है, जैसे लिक्विड फूड हो गई, मिल्क हो गई, तो उसको पहले बॉईल किया जाता है ताकि उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो किल हो सके, तभी उसको इनटेक लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग है उसका एग्जाम्पल क्या है, बॉइलिंग ऑफ मिल्क। फिर सॉल्टिंग। सॉल्टिंग यानी कि नमक का ऐड करना। तो सॉल्टिंग और करिंग ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अ सब्सटेंस बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, जो ऑस्मोसिस वाले जो फूड्स होते हैं, ठीक, उसमें जो है सॉल्ट इंक्लूड किया जाते हैं मॉइस्चर को मेंटेन करके रखने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फिश है उसमें सॉल्ट मिला करके रखे हुए हैं। तो ये रहा पूरा 4 पॉइंट, ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग, सॉल्टिंग। फिर देखते हैं नेक्स्ट, सुगरिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है शुगर ऐड किया जा रहा है। सुगरिंग में शुगर इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रूट आइदर इन एन एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, फूड को प्रिजर्व करके रखने में शुगर का यूज़ किया जाता है, और जो एंटी माइक्रोबियल जो होते हैं एजेंट, उससे प्रिवेंट किया जाता है। Either in an antimicrobial syrup with fruits such as apple, pear, peaches, apricot, and or in a crystalline form where the preserved material is cooked in a sugar to the point of crystallization and the result product is then stored dry. Sugar tend to draw water from the microbes। ठीक, तो ये क्या होता है इसमें सुगरिंग में कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें शुगर ऐड किया जाता है, और जो शुगर है वो एंटी माइक्रोबियल सिरप, ठीक है, इसके फॉर्म में जो है वर्क करता है, और ये जो है फूड को प्रिवेंट करके रखता है। जैसे यहाँ पे एप्पल्स हैं, कुछ कुछ फ्रूट है, उसमें शुगर ऐड करके आप उसको रख सकते हैं थोड़े टाइम तक। फिर है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ यूज टू लेंदिंग द सेल्फ लाइफ पीरियड ऑफ पेरिसेबल फूड आइटम। जो फूड आइटम होते हैं, ठीक है, जो फूड आइटम है उसको जो है स्मोकिंग यानी कि उसको जो भूंज कर रखते हैं ना,
ठीक है। जैसे फिश को जो भूंज कर रखते हैं और कुछ कुछ तो उसको बोलते हैं स्मोकिंग। ऐसे तरीके से भी फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये स्मोकिंग इट इज़ अचीव्ड बाय एक्सपोजिंग फूड टू स्मोक बाय बर्निंग प्लांट मटेरियल। ठीक है। और किसके थ्रू इसको वो करते हैं, प्लांट मटेरियल के थ्रू इसको जला करके भूंज करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है। फिर देखते हैं पिकलिंग। पिकलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन एन edible antimicrobial liquid. The food is placed in an edible liquid that inhibit or kills bacteria and other microorganism. तो जो पिकलिंग होते हैं उसमें एक एंटी माइक्रोबियल लिक्विड ऐड किया जाता है। जैसे अचार वगैरह हो गए तो उसमें बहुत सारे क्या जो पिकलिंग का जो लिक्विड आते हैं, ठीक है, जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो लिक्विड आते हैं उसको ऐड करते हैं ताकि जो हमारा अचार वगैरह है वो ख़राब ना हो। ठीक है। फिर देखते हैं लाइस। लाइस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मेक्स फूड टू अल्कलाइन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। और लाइस में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं ताकि जो फूड में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ना हो सके। फिर कैनिंग। कैनिंग का मतलब कैनिंग इन्वॉल्व कुकिंग फूड सीलिंग इट इज़ अ स्टाइल कैन और jars and boiling the containers to kill or weaken any remaining bacteria as a form of sterilization। तो यहाँ पे जो कैनिंग है वो एक कुकिंग फूड सीलिंग इट इज़ अ स्टाइल कैन और जार्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टाइल जो जार वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें जो स्टरलाइजेशन के बाद भी अगर कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हैं तो ये कैनिंग की जो मेथड है उसके थ्रू जो किल हो जाते हैं। ठीक। तो ये भी मेथड्स हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड है हमारे। फिर देखते हैं जेलिंग। जेलिंग यानी कि इंक्लूड करना। फिर यहाँ पे देखिए जेलिंग। जेलिंग क्या होता है, फूड में बी प्रिजर्व बाय कुकिंग इन जेलेटिन अगार मैच फ्लोर। ठीक है। जो मैच फ्लोर होते हैं और जो जेलेटिन अगार ये सब का यूज़ करके जो है फूड को प्रिजर्व किया जाता है उसको बोलते हैं जेलिंग। ठीक है। फिर है जगिंग। मीट कैन बी प्रिजर्व बाय जगिंग। जगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टीविंग द मीट इन अ कवर्ड कैसरोल। और यहाँ पे जो जगिंग जो मेथड्स है वो मीट होते हैं जो नॉनवेज होते हैं उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जो जगिंग में जो है स्टीविंग द मीट इन कवर्ड कैसरोल। ठीक है। जो कवर्ड कैसरोल होते हैं उसमें जो है मीट को रख करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। फिर बोरियल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बोरियल। फिर इसमें क्या होता है, फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन सॉइल दैट इज़ अ वेरी ड्राई एंड सॉल्टी ड्यू टू वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। कुछ कुछ जो वेराइटी ऑफ फैक्टर है जैसे लैक ऑफ लाइट, लैक ऑफ ऑक्सीजन और कूल टेम्परेचर की वजह से जो फूड होते हैं जिसमें उसको जो है ड्राई और सॉल्ट का जो वैरायटी है वो चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको सॉइल में रख करके ठीक किया जाता है। तो ये रहा ये मेथड, बरियल मेथड। फिर है पाश्चराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने देखे थे कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हमने कंप्लीट कर लिया, ये सारा चीज़ देख लिया है। फिर यहाँ पे देखेंगे मॉडर्न मेथड। तो मॉडर्न मेथड में है फर्स्ट पाश्चराइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड अप्लाइड। कि जो लिक्विड फूड को प्रिजर्वेशन करने का मेथड है या प्रोसेस है टू dairy product liquid food milk is heated at about 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड के लिए। तो पाश्चराइजेशन में जो लिक्विड फूड होते हैं उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि जो मिल्क होता है उसको 70 डिग्री टेम्परेचर पे 15 to 30 सेकेंड के लिए बॉईल करके जो रखते हैं ताकि उसका जो है बैक्टीरिया वगैरह है वो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो किल हो सके in it and cooling it quickly to 10 डिग्री सेल्सियस टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक रख के उसको बॉईल किया जाता है। ये आ गया हमारे पॉइस्चराइजेशन के अंदर में। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, मिल्क को पॉइस्चराइजेशन कर रहे हैं, उबाल रहे हैं। फिर है वैक्यूम पैकिंग।
नेक्स्ट जो है वैक्यूम पैकिंग है, इसमें क्या बोला गया है, स्टोर फूड इन अ वैक्यूम इन्वायरमेंट यूजुअली इन एन एयर टाइट बैग और बॉटल commonly used for storing nuts to reduce loss of flavor from oxidation। तो जो वैक्यूम पैकिंग है उसमें एक फूड इन अ वैक्यूम इन्वायरमेंट, ठीक है, जो फूड है उसको वैक्यूम इन्वायरमेंट में पैक किया जाता है यूजुअली इन एन एयर टाइट बैग और बॉटल। ये जो होते हैं एयर टाइट बैग और जो बॉटल्स होती हैं उसमें भर करके रखा जाता है, और जो नट्स वगैरह जो है उसको इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसके प्रिजर्वेशन में इसको, ताकि ऑक्सीडाइजेशन ना हो फूड का। फिर देखते हैं irradiation of food is the exposure of food to ionizing radiation। और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वहाँ पे जो है फूड को क्या करना, एक्सपोर करके रखना। जो इरेडिएशन होता है उसमें ऑफ फूड, जो फूड है उसको जो है आयोनाइजिंग किया जाता है, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन के से एक्सपोज किया जाता है। अल्फा एंड बीटा ट्रीटमेंट इफेक्ट इंक्लूड